ये और इंटरव्यू के लिए आप इतना कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं, जनरल स्टडीज, अपना सब्जेक्ट पेपर वगैरह सब, एनालिटिकल एल्गोरिथम, ये सब क्लियर करके आप सीनियर भी हो सकते हैं। कुछ प्रोफेसर्स होंगे, कुछ ऑफिसर्स होंगे, कुछ होंगे, लेकिन जो आपकी उस समय की प्रिपरेशन है उनकी प्रिपरेशन उससे थोड़ी कम हो सकती है। आपकी शायद प्रिपरेशन आप ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होंगे सब करंट अफेयर्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में। एंड आपको जाने से पहले अपने को एक पॉजिटिव मोड में लाना है कि दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड। आप काफ़ी सारे एग्जाम पास करके इस स्टेज पर पहुँचे हैं। जो सामने बैठे हैं वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, आपकी कमी निकालने के लिए नहीं बैठे हैं। क्योंकि जो पैनल में इंटरव्यू करने वाले लोग हैं उनकी भी देयर इज एन एथिक्स टू इट, उनकी भी आफ्टर ऑल देयर इज अ प्रिपरेशन टू इट, दैट they will try and get the best out of the candidate has to go to an interview with that opinion, not in with the opinion कि हमारे में वो शायद कमी निकालेंगे। यूजुअली अच्छा पैनल है तो वो उस चीज़ की तरफ इंटरव्यू मोड़ेंगे जो कि आप जो आपका एरिया है। इसको नीचे करते हैं, करना है he, she, it का डिफरेंस क्या है? These are the basic things on which a candidate is marked. टॉपिक्स आसान से होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी आसान होता है। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, मीनिंग, दो सेक्टर वाले भी ज़्यादातर वही करते हैं। आगे क्या आने वाला है, गेस्ट पेपर क्या आने वाला है, मेरे ख्याल से उसके बारे में भूल जाना चाहिए, चाहे वो कोचिंग सेंटर से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, पैटर्न क्या रहा है और किस तरह के सवाल आते हैं वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप को टेस्ट दे सकते हैं। जो कोचिंग वाले करते हैं, आपको मॉक टेस्ट देते हैं, घड़ी सामने रखिए, हर क्वेश्चन को आंसर करने में आपके कितने, लगभग 25 मिनट लगने चाहिए, 20-15, इस तरह से नंबर के हिसाब से। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह जानते हैं तो हम आधा समय एक ही में लगा देंगे और फिर आधे समय में बाकी सारा क्वेश्चन पेपर करते हैं। तो लिखने की जो प्रैक्टिस है उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। और अपने सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट वास्ट है, वो चाहे ज़ूलॉजी हो या पॉलिटिकल साइंस हो या एजुकेशन हो, तो उसके जो सब एरियाज हैं और उसके जो खास तौर से सवाल हैं उसमें मटेरियल क्या जाएगा, वो आपको जब आप नोट्स बनाएं तो एक अच्छा तरीका है कि आप पुराने क्वेश्चंस लिखें और उसके नीचे पॉइंट्स लिख लें, बजाय इसके कि एक चैप्टर के नोट बनाएं। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भी अच्छा तरीका है कि आप सारे क्वेश्चंस, जो एक चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एक जगह इकट्ठा कर लें और हर क्वेश्चन के नीचे आप उस क्वेश्चन के पॉइंट्स लिखे, तो आप चैप्टर भी कवर करेंगे। किस तरह से आप अपना नॉलेज को किस तरह से शेप करते हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल और आसान क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से उसको आप दिमाग में रख के प्रिपरेशन करें तो आप जब रिवाइज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। हर चैप्टर का अगर आप समरी बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो कुछ रेपिटेशन भी होते हैं। एक सवाल में एक चैप्टर से ज़्यादा चैप्टर्स के पॉइंट्स आ सकते हैं, तो अगर आप सवालों को इकट्ठा करके उसके नीचे 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल में नहीं होती है। इसकी प्रिपरेशन रोज होती है, एवरी डे यू आर वर्किंग टुवर्ड्स। इफ यू डू वांट टू गिव द यूपीएससी एग्जाम, अगर आपके करियर प्लान में है कि आपको ये एग्जाम देना है, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो उसकी तैयारी आपकी, लेकिन आजकल जो है अखबार पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो ये सबसे जरूरी चीज है जो कि आपको करनी है। क्योंकि अगर आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में, ठीक है, आप पूरा दम लगा के जनरल स्टडीज का पेपर कर लीजिए, लेकिन वो आपकी साइकी का और आपके जनरल नॉलेज का हिस्सा वो नहीं बनेगी। उसमें आप किताब लेके रख लेंगे, कुछ याद रहेगा,
और जनरल स्टडीज तो इतना वास्ट है कि उसमें आप सब कुछ तो प्रिपेयर वैसे भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेली की जो प्रिपरेशन है वो सबसे ज़रूरी प्रिपरेशन, चाहे वो हिस्ट्री हो या इंडियन पॉलिटिक्स हो या एनवायरनमेंट हो। अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और एक अपने साथ एक रजिस्टर रखते हैं और हर 2 पन्ने 4 पन्ने जैसे पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरमेंटल इशू, साइंटिफिक डिस्कवरीज, और अगर अखबार से आप उसमें 2 लाइन भी रोज लिखते हैं, जैसे 4-5 महीने, आप देखेंगे महीने के अंत में आपके काफी सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। और क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है इसलिए डिस्कशन नहीं मांगता है ये पेपर, इट इज टेस्टिंग योर नॉलेज एंड अवेयरनेस। सो ये बहुत जरूरी है। साथ साथ आपकी लाइब्रेरी में आई एम श्योर कंपटीशन मास्टर, कंपटीशन सक्सेस वगैरह आते हैं, तो उसमें जनरल स्टडीज और आगे जो हम बात करेंगे एनालिटिकल एबिलिटी, वो इन जर्नल्स के आखिर में 5-7 पेजेस हमेशा होता है। और आपको मालूम होगा कि ये 3 फेज में होता है। पहला तो प्रीलिम एग्ज़ाम जिसको कहते हैं, जो अब सब कैंडिडेट्स के लिए कॉमन है। तो पहली वो स्टेज है, उसको जो लोग पास कर लेते हैं वो दूसरे स्टेज पे आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ये तो आजकल के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मेन एग्जाम है आपका ग्रामर, इज, वाज, बिकॉज, वर्ब, जेंडर, कैपिटल मार्क्स कहाँ पे, कैपिटल लेटर कहाँ आएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ आएंगे, फुल स्टॉप कहाँ लगना है, कौन सा पोर्शन अंडरलाइन करना है, ही, शी, इट का डिफरेंस क्या है। These are the basic things on which a candidate is marked. Topics आसान से होते हैं, comprehension भी आसान होता है। Vocabulary में synonyms, meaning, आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा और उसी समय आपको उसका उत्तर देना है। So और आप पीछे, एक तरह से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कुछ ऐसे भी की जा सकती है कि आप सोचिए कि अगर आप कैंडिडेट नहीं इंटरव्यूअर के पैनल में बैठे होते और आपके जैसा कोई कैंडिडेट वहां जाता, तो आप क्या सवाल पूछते। सपोज आप इस यूनिवर्सिटी से करके अगर जाते हैं और मैं पैनल में हूं, तो मेरा पहला सवाल तो यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं होगा। जो आपका बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जहां से आप आ रहे हैं, उसकी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि सबसे कॉमन सवाल आपके अपने एक्सपीरियंस से जुड़े हैं। अगर आप लेटर से बायो आपको आने चाहिए, तो इससे इंटरव्यू की एक प्रिपरेशन, वैसे तो कोई कुछ भी पूछ सकता है, वहाँ बैठे हुए कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रैंडम भी नहीं होता है इंटरव्यू। उसकी प्रिपरेशन भी फोकस्ड तरीके में की जा सकती है। जैसे आपका एक वाइड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और उसी समय इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत नेचुरल सवाल है कि अच्छा चलिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन आपका इंटरेस्ट है, कोई कि जजेस का पैनल कैसे फॉर्म होना चाहिए, कॉन्डोमिनियम कैसे फॉर्म होनी चाहिए जजेस की, और सुप्रीम कोर्ट का जजेस का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। अगर ये डिबेट चलता आ रहा है जैसे 4-5 महीने पहले से आपके इंटरव्यू डेट से, ये सबसे नेचुरल सवाल वही है। तो जब इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं, हम सोचते हैं कि वो कुछ भी पूछ लें, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इंटरव्यू एक तरीके से कैंडिडेट थोड़ा बहुत डायरेक्ट भी कर सकता है। अगर कोई पूछता है अच्छा आपका ये है, इसमें आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, फिलॉसफी है आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कोई खास, या बॉटनी में है कुछ खास एरिया है आपके इंटरेस्ट का, आपको कुछ 1-2 अपने सब्जेक्ट के फोकस एरियाज में प्रिपरेशन होनी चाहिए, जिसमें आप सारे सवाल दें। कोई भी सब्जेक्ट में इतना वास्ट, हर सब्जेक्ट इतना वास्ट है, कोई भी सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन अगर आप क्लेम करते हैं ये मेरा एरिया है, तब आपको उस एरिया में आपके सारे
जानकारी आपको होनी चाहिए। उस आपके सब्जेक्ट एरिया में कुछ भी जो मेन घटा है उस नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि मुझे जो इंटरव्यू पैनल में कुछ मेंबर थे, उसमें से एक ने बताया था कि एक हरियाणा की लड़की इंटरव्यू के लिए आई थी। उसने क्रॉस किया, अपना प्रीलिम किया, अपना मेन किया और इंटरव्यू के लिए आई। पहली बार वो लड़की ट्रेन में बैठ के पहली बार ट्रेन में बैठी थी, अपने फैमिली की पहली औरत थी जो कि दिल्ली शहर आ रही थी, और वो भी यूपीएससी इंटरव्यू के लिए। उससे हरियाणा के बारे में पूरे पैनल ने अच्छी तरह बात करी। उसको यहाँ तक मालूम था कि हरियाणा में कितने मवेशी हैं, कितनी भैंस हैं, कितने गाय हैं, उसको ये खबर थी। शी वॉज सेलेक्टेड फाइनली, उसका सिलेक्शन हुआ। तो आप जिस स्टेट से हैं, आप अमरकंटक से, आपको अमरकंटक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये तो बहुत ही नेचुरल सवाल है। तो इस तरह से फोकस एरिया, अपने सब्जेक्ट के फोकस एरिया में आपको होनी चाहिए। अगर आपके इंटरेस्ट एरिया में कुछ घटा है, उसका आपको पता होना चाहिए। कुछ कंट्रोवर्सी है, उसकी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और इंटरव्यू में अगर एक बार ये डायरेक्शन होता है ना, आपका इंटरेस्ट एरिया आ गया, फिर आप इंटरव्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। आप वो बात करिए जो आप जानते हैं। तो हम क्या वो करना भी जरूरी है, और खास तैयारी भी इसकी जरूरी है। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पेपर 3 टेक्नोलॉजी, पेपर 4 एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये जो पेपर 4 है, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, I'll talk about this when I talk about the interview also, क्योंकि इसमें भी सवाल ऐसे होते हैं जिसमें योर एथिकल स्टैंडिंग, एथिक्स और मॉरल में क्या डिफरेंस है। हम कहते हैं ये एथिकल है, ये मॉरल है। आमतौर पर कॉमनली हम दो ओके, एनी आइडियाज? कुछ हद तक सही है। ये एक्चुअली टर्म्स ऐसे हैं जिसके बारे में आज तक बहुत ज्ञानी लोग भी डिबेट करते आते हैं। आमतौर से समझें तो मोरालिटी को यूजुअली सोसाइटी से कनेक्ट किया जाता है। एक समय में जो मॉरल होता है वो दूसरे समय में इमोरल हो सकता है। सोशल चेंजेस ऐसे हो सकते हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज। एक समय में अगर छोटी बच्ची की शादी ना, जिसने भी लिटरेचर हिस्ट्री पढ़ी है, अगर छोटी बच्ची की शादी ना करें तो उसको कहते थे ये बहुत इमोरल चीज़ है। आज अगर छोटी बच्ची का हम बाल विवाह करें, इसे इट इज़ इमोरल। वो मोरालिटी कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं यूपीएससी की, तो करंट अफेयर को एग्जाम के लहजे से कैसे स्मार्ट बना सकते हैं? उसके पहले तक आप प्रिपेयर्ड हैं तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि वो तब तक क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भरने का भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन 2-2.5 महीने में वो पूरी हो जाती है। तो करंट अफेयर्स रिटन में मेरे ख्याल से का सप्लाई नहीं है। कुछ मैगजीन्स है जिसको अपन कर लेते हैं और कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, लेकिन उस स्ट्रेटेजी के साथ एक स्पेशल स्ट्रेटेजी जो 3 महीने बचे हमारे पास, कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि 73 डेज बचे हैं, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम भी होने वाला है 20 मई से। तो उसके लिए करंट अफेयर को कैसे कर लेंगे या साथ के कर लेंगे, तो वो एक आपके लास्ट ईयर को छोड़कर उसमें सवाल होंगे, मेजर इवेंट्स, मेजर। तो अगर समय नहीं है, जल्दी करना है, तो एक तरीका वो हो सकता है, पर वो क्राइसिस का ही तरीका है। आप जिस बात की बात कर रहे हैं वो एक क्राइसिस की बात है, तो वो क्रिटिकल बात है। अगर समय है तो आराम से किया जा सकता है, नहीं है तो क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स पुराने, और ये कंपटीशन, मास्टर कंपटीशन सक्सेस वगैरह लाइब्रेरी में नहीं है। आप लोग अगर सजेस्ट करेंगे, आई एम श्योर वो लाइब्रेरी में आए, उनको मंगाए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो लाइब्रेरी चला रहे हैं उनको भी तो कोई सजेशंस चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि किसी भी हिस्से में कुछ बदलना चाहिए या कुछ जोड़ना चाहिए, तो डिमांड हैज टू कम फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार किसी के ध्यान में नहीं आता है, ख्याल में नहीं आता। सो इफ यू नीड समथिंग, यू हैव टू आर्टिकुलेट दैट।
वो आपको वही कम्युनिकेशन की बात है, कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो फिर वो पूरा होने का चांस तो कम होगा। प्लीज डू कम्युनिकेट, अपने लिए भी, आने वाले समय के लिए भी। कुछ नहीं तो 2 4 3, आप 100 नाम देने की जरूरत नहीं है, 3 या 4 जर्नल्स के नाम दे। आई एम श्योर लाइब्रेरी विल आस्क। अभी एसएसबी एसएससी को क्वालिफाई कर लेंगे। ये बच्चे उस घर से हैं जहाँ पे आज तक उस फैमिली में कोई भी जॉब में नहीं रहा है। ऐसे घर से आने वाले बच्चे यहाँ 90% है मैडम। तो इस दिशा में विश्वविद्यालय लगातार प्रयासरत है। मैडम ने कहा इंटरनेट के लिए तो वाईफाई की कैबलिंग चल रही होगी, आप सबको पता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से 14 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट जो था, अभी एनकेएन का चूंकि बैंडविड्थ 1 Gbps है, तो एक रेल नेट का हम ले रहे हैं जो फेल नहीं होगा। 10 Gbps की लाइन आप जहाँ पे भी है, हॉस्टल में है, घर में है, मैदान में है या झाड़ी में है, वहाँ पे ही आपको इंटरनेट एक्सेस होगा और वहीं से आप सभी। दूसरा ये है कि हमारा यूनिवर्सिटी मेरा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और ये कंप्यूटर सेंटर 24/7 पीसी सर ने कर दिया है। और अब डे नाइट यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ ना मॉल है मेरा, ना सिनेमा हॉल है, ना कोई मार्केट है बच्चों को घूमने के लिए। इस एक गुरुकुल के समान प्रोफेसर टीवी कटिमनी सर इसका एनवायरनमेंट जनरेट करने में लगे हैं और एक इच्छा है कि बहुत अधिक संख्या में बच्चे यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट हासिल करें और उस दिशा में आपका मोटिवेशनल लेक्चर बहुत काम आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैडम कि एक बार आप 1 वीक के लिए आइए इस अमरकंटक नगरी में। एक फोटो के लिए सब प्लीज effective information for basically students who are preparing for the IAS examinations and other competitive examinations. So